वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप लोग। तो साल का सबसे बड़ा सेल गाइस जो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज का जो सेल है उसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो हो चुका है फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन के ऊपर एंड फ्लिपकार्ट की वेबसाइट के ऊपर। और ये वाला जो सेल होता है गाइस साल का सबसे ज़बरदस्त डील्स एंड डिस्काउंट्स वाला सेल होता है। ना सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट, चाहे आपको कोई भी कैटेगरी में कोई भी प्रोडक्ट लेना हो, इस सेल के अंदर जो है काफ़ी धमाकेदार डील्स एंड डिस्काउंट्स हमको देखने मिलते हैं। एंड बिकॉज हमारा जो चैनल है गाइस वो एप्पल के रिलेटेड है, तो एप्पल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या कुछ डिस्काउंट्स आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो गाइस सेल की डेट वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने ऑफिशियली तो डेट अनाउंस नहीं किया, कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जो डेट है वो लीक हो चुकी है। 23 सितंबर को फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज का सेल स्टार्ट हो सकता है। और अगर आप लोग प्लस मेंबर होंगे तो सेल स्टार्ट होगा 1 डे अर्ली। और ये वाला जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ ये 99% कंफर्म्ड डेट है, बिकॉज यहाँ पे गाइस फ्लिपकार्ट की जो खुद की वेबसाइट है वहीं पे इन्होंने कहीं ना कहीं जो है ये डेट को मेंशन करके रखा था। तो अगर आपको इस सेल में कुछ भी लेना है तो 22 सितंबर का डेट जो है वो आपको याद रखना है। और ये वाला जो सेल है वो मिस करने लायक बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज पूरे साल में सबसे जो जबरदस्त डील्स एंड डिस्काउंट देखने मिलते हैं हमको वो मिलते हैं फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज सेल में। अगर आपको गाइस इस सेल के अंदर और भी फायदा उठाना है, मतलब प्राइस ड्रॉप तो जबरदस्त आएंगे एप्पल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी और काफी सारे और भी प्रोडक्ट्स के ऊपर, लेकिन अगर आपको थोड़ा और फायदा चाहिए तो आपको यहाँ पे चाहिए आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट या तो डेबिट कार्ड, या तो एक्सिस बैंक का अगर आपके पास क्रेडिट या तो डेबिट कार्ड होगा तो आपको 10% जो है वो और भी डिस्काउंट देखने मिलेगा ऑन टॉप ऑफ प्राइस ड्रॉप। तो आपको इन दोनों कार्ड्स का जो है कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके रखना पड़ेगा अगर आपको कोई भी एप्पल प्रोडक्ट और भी डिस्काउंटेड प्राइस पे चाहिए तो। एनीवेज गाइस बात करते हैं कौन से एप्पल प्रोडक्ट के ऊपर हमको काफी जबरदस्त डील्स एंड डिस्काउंट्स देखने मिल सकते हैं इस सेल में। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है जो काफी महीनों से काफी लोग जो है वो वेट कर रहे हैं वो है आईफोन 13। आईफोन 13 के ऊपर इस सेल के अंदर धमाकेदार डिस्काउंट देखने मिल सकता है। क्यों देखने मिलेगा? बिकॉज लास्ट ईयर आईफोन 12 के ऊपर देखने मिला था, लास्ट टू लास्ट ईयर आईफोन 11 के ऊपर देखने मिला था। अगर प्राइसिंग के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर आईफोन 12 का जो बेस वेरिएंट था 64 GB के वेरिएंट का, उसका प्राइसिंग आया था 45,000 रुपीज आफ्टर कार्ड डिस्काउंट्स। तो इस साल जो है वो आईफोन 13 का जो प्राइसिंग है हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज आईफोन 13 जो है वो 128 GB के वेरिएंट से स्टार्ट होता है, आईफोन 12 जो था वो 64 GB के वेरिएंट से स्टार्ट होता था, आईफोन 13 जो है वो 128 GB के वेरिएंट से स्टार्ट होता है। तो अगर आपको आईफोन 13 लेना है इस सेल में तो 50,000 रुपए के करीब आफ्टर कार्ड डिस्काउंट्स आप लोग जो है इसका प्राइसिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आईफोन 13 मिनी के ऊपर भी काफी जबरदस्त डील आ सकती है। लास्ट ईयर आईफोन 12 मिनी जो था, 12 मिनी का प्राइसिंग 35,000 के करीब आया था आफ्टर कार्ड डिस्काउंट्स। तो इस साल जो है आईफोन 13 मिनी का हम लोग 35,000 तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज 128 GB का वेरिएंट है। लास्ट ईयर आईफोन 12 मिनी जो था वो 64 GB का वेरिएंट था, लेकिन फिर भी 40,000 के करीब तो इजीली हम लोग आईफोन 13 मिनी का प्राइसिंग जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सेल में। एंड क्या पता फ्लिपकार्ट एप्पल हमको और भी सरप्राइज कर दे एंड थोड़ा और भी कम प्राइसिंग देखने मिल सकता है, लेकिन मैं आपकी जो उम्मीद है उनको बहुत ज्यादा हाई करना नहीं चाहता। एनीवेज अगर आईफोन 12 के बारे में बात करें दैट आईफोन 12 का क्या प्राइसिंग आ सकता है, तो देखो आईफोन 13 का प्राइसिंग अगर 50,000 रुपये आता है तो उससे 10,000 रुपये कम जो है हम लोग पकड़ के चल सकते हैं आईफोन 12 का प्राइसिंग। और आईफोन 12 मिनी का क्या प्राइसिंग आ सकता है, तो बिकॉज 13 मिनी का हमने एक्सपेक्ट किया है 40,000 रुपीज़, तो 13 मिनी से 10,000 रुपये कम जो है हम लोग 12 मिनी का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके आईफोन 11 के ऊपर प्राइस ड्रॉप आ सकता है तो आईफोन 11 के ऊपर भी प्राइस ड्रॉप आ सकता है। लास्ट ईयर का जो सेल था उसमें आईफोन 11 एंड आईफोन 12 मिनी दोनों सिमिलर प्राइस रेंज में आए थे, तो इस साल भी जो 12 मिनी का प्राइसिंग हो सकता है वही शायद प्राइसिंग जो है वो आईफोन 11 का भी हमको देखने मिले। तो आईफोन 11 का जो प्राइसिंग है वो भी 30,000 के करीब तो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आईफोन एससी के थर्ड जनरेशन के बारे में बात करें दैट आईफोन एससी का जो 2022 वाला जो मॉडल उसका क्या प्राइसिंग आ सकता है, तो देखो लास्ट सेल में आईफोन एससी का जो सेकंड जनरेशन था वो 24-26 हज़ार के आसपास मिल रहा था। तो इस साल भी आईफोन SE3 जो है वो इसी रेंज में हमको देखने मिल सकता है, लेकिन आईफोन SE3 से बहुत ज़्यादा जो बेटर डिवाइस है वो होगा 12 मिनी। तो अगर सेल में जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता तो आपको जो है वो 12 मिनी को ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज SE 2022 जो है नए साल का मॉडल है, चिपसेट नया है, लेकिन डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पुराना है, फॉर्म फैक्टर जो है वो छोटा है। काफ़ी सारे जो हमको डिसएडवांटेजेस देखने मिलते हैं वो आईफोन SE के थर्ड जनरेशन में देखने मिलते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा कुछ प्राइसिंग में फ़र्क नहीं आता तो मैं तो आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा आईफोन SE का थर्ड जनरेशन, लेकिन फिर भी प्राइसिंग क्या आता है उसके ऊपर हम लोग जो है वो देखेंगे दैट क्या वो कंसिडर करने लायक है या नहीं उस टाइम पे। एनीवेज गाइस ये तो हो गया नॉन प्रो मॉडल्स। क्या प्रो मॉडल्स के ऊपर भी डील्स एंड डिस्काउंट्स देखने मिलेंगे, तो देखो
देखो हर साल तो प्रो मॉडल्स के ऊपर इतने कुछ खास अच्छे डील्स एंड डिस्काउंट्स देखने नहीं मिलते, लेकिन इस साल जो है आईफोन 13 प्रो के ऊपर ऑलरेडी अमेजोन का जो पिछले वाला सेल था उसमें 1 लाख के अंदर जो है वो आईफोन 13 प्रो ऑलरेडी आ चुका था। तो इस सेल के दौरान फ्लिपकार्ट का जो बिग बिलियन डे सेल है उसमें अगर आईफोन 13 प्रो एंड प्रो मैक्स का स्टॉक रहता है, मतलब एप्पल जो वो प्रो मॉडल्स को डिसकंटिन्यू कर देता है, लेकिन फिर भी लेट्स अज्यूम दैट इनका जो स्टॉक है वो फ्लिपकार्ट अमेजोन के पास पड़ा होगा, तो हमको इनके ऊपर जो काफ़ी ज़बरदस्त डिस्काउंट्स देखने मिल सकते हैं। मे बी 80-90,000 के करीब हमको आईफोन 13 प्रो देखने मिल सकता है, आईफोन 13 प्रो मे बी 90,000 या तो 1 लाख के आसपास हमको देखने मिल सकता है इस सेल में। लेकिन क्योंकि हमेशा जो है वो प्रो मॉडल्स पे इस सेल के दौरान जो है वो इतना खास हम लोगों ने प्राइसिंग देखा नहीं है, तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों के जो एक्सपेक्टेशन है उनको बहुत भी हाई करना नहीं चाहता। एनीवेज गाइस, अगर और कुछ एप्पल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे एयरपोर्ट्स के ऊपर भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स देखने मिल सकते हैं। अगर आपको एयरपोर्ट्स 2 लेना हो या तो 3 लेना हो या तो प्रो लेना हो, इनके ऊपर अच्छे डिस्काउंट्स आएंगे। क्यों आएंगे? बिकॉज हमेशा कोई ना कोई सेल में इनके ऊपर डिस्काउंट्स आते ही रहते हैं। मतलब अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर यूजुअली जो 2-3 महीने में जो सेल वगैरह आते हैं उनमें भी एयरपोर्ट्स 2 जो है वो 8-9 हज़ार के आसपास जो वो फ्लक्चुएट करता है। तो मे भी फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में इससे भी कम इसका प्राइसिंग आ सकता है। और एयरपोर्ट्स प्रो जो है वो लास्ट ईयर फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल के अंदर 15,000 14,500 तक भी उनका प्राइसिंग आया था। तो इस साल भी एयरपोर्ट्स प्रो जो है वो इतना प्राइसिंग उसका हो सकता है या तो उससे भी शायद कम में आ सकते हैं। बिकॉज एप्पल जो है वो एयरपोर्ट्स प्रो का जो सेकंड जनरेशन है उसको ऐसा रूमर्स के थ्रू पता चला है दैट शायद सितंबर के इवेंट में लॉन्च कर सकता है। मतलब एप्पल के 7 सितंबर को इवेंट होने वाली है, आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें आईफोन 14 एप्पल लॉन्च करने वाला है। शायद में भी आईपैड भी लॉन्च करे, एप्पल वॉच भी एप्पल लॉन्च कर सकता है। और एयरपोर्ट्स प्रो का जो सेकंड जनरेशन है उनको भी ऐसा बताया जा रहा है दैट सितंबर इवेंट में मे भी आ सकता है। तो अगर एयरपोर्ट्स प्रो का सेकंड जनरेशन आ जाता है तो जो फर्स्ट जनरेशन है उनके ऊपर काफ़ी धमाकेदार डिस्काउंट वगैरह आ सकता है। अगर आईपैड्स के बारे में बात करेगा तो आईपैड का जो 9th जनरेशन है, आईपैड का जो प्रो मॉडल है, आईपैड का जो एयर मॉडल है, आईपैड का जो मिनी मॉडल है, सारे आईपैड्स के ऊपर हमको डील्स एंड डिस्काउंट्स देखने मिल सकते हैं। अभी एप्पल जो है वो अपनी 7 सितंबर की इवेंट में कौन से आईपैड्स को लॉन्च करता है उनके मुताबिक जो वो हमको पता चलेगा दैट जो पुराने वाले मॉडल्स है उनके ऊपर क्या प्राइस ड्रॉप हो सकता है। लेकिन सारे आईपैड्स के जो मॉडल्स है उनके ऊपर डील्स एंड डिस्काउंट्स जो है वो इस साल एक्सपेक्टेड है। अगर मैकबुक्स के बारे में बात करेगा तो लास्ट ईयर जो फ्लिपकार्ट का सेल था उनके अंदर मैकबुक्स के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त डिस्काउंट देखने मिले थे। तो इस साल भी मैकबुक एयर का जो M1 मॉडल है, मैकबुक प्रो का जो M1 मॉडल है, चाहे आपको बजट वाला मैकबुक लेना हो, चाहे आपको प्रो मॉडल लेना हो, इस सेल का वेट आपको ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज मैकबुक्स के ऊपर काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स इस साल भी देखने मिल सकते हैं। और सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट ही नहीं गाइस, चाहे आपको कोई भी कैटेगरी का प्रोडक्ट लेना हो, चाहे आपको कोई भी स्मार्टफोन लेना हो, कोई एंड्रॉयड का स्मार्टफोन लेना हो, कोई विंडोज़ का लैपटॉप लेना हो, ये वाला जो सेल है वो मिस करने लायक नहीं है। बिकॉज पूरे साल में सबसे ज़बरदस्त जो डील्स एंड डिस्काउंट्स आते हैं वो इसी सेल में आते हैं। और हम लोगों ने देखा है दैट इस सेल के अंदर जो प्राइसिंग आता है उसके बाद पूरे साल कभी भी कोई भी सेल के अंदर इस तरह का प्राइसिंग नहीं आता। तो आपको किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, क्या आपको एक फ़ोन का रिक्वायरमेंट है, क्या आपको एक लैपटॉप का रिक्वायरमेंट है, आपकी ज़रूरत है क्या है, वो सब चीज़ें जो है आपको सेल के पहले डिसाइड करके रखनी पड़ेगी। और फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दैट सेल जो है वो साल का भले ही सबसे बड़ा आता हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है दैट हम लोगों को कुछ भी जाके खरीद लेना है बिकॉज कम प्राइस पे मिल रहा है। अगर आपकी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तभी आपको कोई नई चीज़ पे जो है वो अपग्रेड करना है। एनीवेज गाइस, फ्लिपकार्ट का ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया तो सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं दैट क्या कुछ डेट्स वगैरह जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था गाइस आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप लोग चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना।